सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे भी थे, काफ़ी सालों पहले उनसे कहा गया कि आप अपनी ज़मीन जो है हमें दे दीजिए, उसके बाद नौकरी भी मिली और कुछ व्यवस्था जो है आपके लिए चला दी जाएगी। वो भी आज दर बदर भटक रहे हैं, जिनको लैंड डोनर के नाम से जाना जा रहा है। ज़मीन भी गई, कम से कम उस ज़मीन में वो खेती बाड़ी करके ज़्यादा नहीं, मैं कहता 2 महीने का राशन कर सकते थे। लेकिन सरकारी इसमें महकमा जल शक्ति PHE में वाटर टैंक बनने थे, ज़मीनें दी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों के कमरे बनने थे, तो वहाँ पर ज़मीनें दी। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे महकमों में मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी हैं जिन्होंने ज़मीनें दी। लेकिन ज़मीनें भी दी, नौकरी भी वो दी जिसमें ना मानदेय प्रॉपर तरीके से मिलता है, ना कहीं कोई रेगुलेशन का आता पता है। जो अपना था वो भी खो दिया। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाजपा कहती है तो ये मैं क्लियर मैसेज दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार टक्कर में खड़ा है। रेगुलेशन मिलती है तो खुशी खुशी, आपने कहा था 50 पार 60 पार हो जाएंगी। लेकिन अगर मसला रहता है, अगर हमें जो है फिर से धोखा मिलता है मैनिफेस्टो में रिटर्न होने के बाद, तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी टक्कर जो है वो 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स देंगे। पहले कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से इसे ह्यूमैनिटेरियन के नाते जिस मैसेज इस इशू को नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको समय सीमा दी गई और आपका कहा कि प्रशासन की तरफ से जवाब आएगा, कितना समय हो चुका है इस बात को? मेरे PHE महकमा जल शक्ति, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथी, उसके साथ साथ PDD के साथी, उसके साथ साथ और महकमे जैसे फिशरीज महकमा वाले के साथी हैं, फॉरेस्ट कैंपा के हैं, फॉरेस्ट के एग्रीकल्चर के साथी हैं, तकरीबन सभी महकमा के लोग। PHE का हमारे 11 महीने हो चुके हैं, लगातार मेरे डेली वेजर साथी जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और हर तरीका, हर वो हथकंडा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार देता है, जो संविधानिक हमारे पास हक हुकूक हैं कि मजदूर को जब उसका हक नहीं मिलेगा तो मजदूर वो है वो हाथ खड़े करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी तक जो है अनसुना किया जा रहा है। तो G20 का ये सम्मेलन खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी जो हैं अपने परिवार और बच्चों को लेकर के अगर रोडों का रुख करते हैं या जो भी कड़े कदम उठाएंगे, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को झेलनी पड़ेगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या कोई और परिस्थिति। G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है और भारत का डंका जो है वो पूरे विश्व में बज रहा है, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है। लेकिन जम्मू व कश्मीर में एक ऐसा तबका है जिसको कैजुअल लेबर्स कहा जाता है, डेली वेजर्स कहा जाता है, और उस पर ही जम्मू कश्मीर में चुनावों में सारी सियासत टिकी होती है। चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनावों का पता नहीं है, लेकिन डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स की जो आवाज़ बनते हैं लगातार। पवन जी मेरे साथ हैं। रणनीति क्या है, कैसे पटकनी देंगे इस चुनावी मैदान में उन नेताओं को जिन्होंने धोखे के अलावा इनको कुछ नहीं दिया है? पवन जी, G20 समिट हो रहा है, आपका जो धरना है इस समय आपने स्थगित कर दिया है, लेकिन रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं व्यूज़ टुडे की पूरी टीम, खासतौर पर रूहानी जी, आपका मैं दिल की गहराइयों से जो हूँ शुक्रगुजार हूँ। जो आपने जिक्र किया है कि G20 का ये सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें हमने स्थगित किया है। देखिए, सबसे पहले कि हम जो संविधानिक लोग हैं, तिरंगे की आन बान शान में चलने वाले लोग हैं, भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, अगर कहीं भी भारत का गौरव बढ़ता है तो उसमें डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स जो हमारी फाइट है वो एक अलग है। सबसे पहले हम जो है देश है, देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है भारत की छवि के लिए। इसलिए हमने जो है इसको जो है डफर किया है थोड़े दिनों के लिए। लेकिन जो हमारी जद्दोजहद है वो ज्यों की त्यों रहने वाली है। ये आपके चैनल के माध्यम से हमने जो पहले भी मीडिया में डिस्क्लोज़ किया था कि 22 तारीख को जैसे G20 का सम्मेलन होगा, उसी दौर में हम जो है बड़े बड़े प्रोटेस्ट जो है वो लेके आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मेरे अभी 2-4 साथी जो है डिवकाम साहब से भी मिले हैं, DC साहब से भी मिले हैं कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति ना ख़राब हो, या इस समय जो जैसे G20 का ये दौर है, इन दिनों कम से कम हम जो है शांति बनाए रखें। तो हमने भी जो है उस एश्योरेंस को एक्सेप्ट किया, उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, क्योंकि देश की गरिमा की बात है। तो कहीं जो है बाहर वालों को हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि देश में इस तरह के जो जम्मू कश्मीर के इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री जी से सीधा सीधा अनुरोध है कि संज्ञान इस मसले में लें, प्रधानमंत्री जी संज्ञान लें, अपना वादा याद करें। आपने वादा किया था 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन से पहले
जो था, आपने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के 2 ही अहम मुद्दे हैं, धारा 370 को हटाना और उसके साथ साथ ये 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स को रेगुलाइज करना। बड़े शर्म की बात मैं रूहानी जी आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, एक एरिया में मेरा पीडीडी का डेली वेजर्स, उसकी करंट लगने से जो है डेथ हो जाती है, तो 2 घंटे से 4 घंटे वो जो है वो खंभे पे लटका रहता है और कोई भी जो है डिपार्टमेंट का अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचता है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अफसोस नहीं कि गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कदरे इंसान गिरी जा रही है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कह लूँ या कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कह लूँ, इस तरह के हालात जो है जम्मू कश्मीर में क्रिएट कर दिए गए हैं कि मजदूर वर्ग चाहे जिए या मरे, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काम जरूर लेना है। काम तो 24/7, मैं कहूँगा आप नालियों की सफाई देखिए, गलियां नाली म्यूनसिपलिटी के लगभग आपको 99% मेरा कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी मिलेगा। बिजली सुचारू रूप से, और वहाँ बर्फ वाले इलाके में जहाँ फारफ्लांग एरिया, दूर दराज एरिया में, वहाँ पर जाने गंवा रहे हैं मेरे साथी, तो वहाँ पर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स। जल शक्ति महकमा, अपने होम डिपार्टमेंट की बात करूँ, पीएचई, तो सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स साथी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतनी गर्मी है, गर्मी का जिक्र करूं या सर्दी का, बर्फ गिरी होती है 10-10 फुट। पीछे आपने देखा होगा एक जगह का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि 10 फुट से ज़्यादा जो बर्फ गिरी हुई थी, वहाँ पर मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। कार्य तो निरंतर, और डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी से आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स को हक देने की बात आती है तो वहाँ पर जो है सन्नाटा छा जाता है। जब 4% डीए की बढ़ोतरी की बात आती है तब परमानेंट याद आता है, लेकिन जब काम करवाना होता है तब डेली वेजर याद आता है। देखिए, अभी इस तरह से ये एक सोतेला व्यवहार है। कई बार कोर्ट के भी फैसले हुए हैं कि इक्वल वर्क इक्वल पे, मिनिमम वेजेस एक्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कि न जाने कौन सा काला कानून है, ये स्पष्ट बड़े दुखद हृदय से। और मैं ये भी कहूँगा कि शायद यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से केंद्र सरकार तक ये मैसेज नहीं पहुँचा रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स हैं वो हमारा परिवार है, भाई की तरह है, हम उनको वोट की नज़र से नहीं देखते, इंसानियत की नज़र से देखते, सियासत से परे हैं, लेकिन धरने रुकवाने आते हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र करूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इतने बड़े बड़े स्लोगन, और या मैं कहूँगा कि देखिए स्मार्ट सिटी का भी जो है कार्य इतने ज़ोर शोर से चल रहे हैं, और भी बड़े सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बड़ी बड़ी सड़कें चौड़ी हो गई, और इस समय जो G20 चल रहा है, तो कश्मीर को मैं कहूँगा, जम्मू कश्मीर को एक नई नवेली दुल्हन की तरह जो है सजाया जा रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से वो सजाया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जिस खाली घर जो है वो दीवारों से नहीं बनता है, चूने मिट्टी से घर नहीं बनता है, उस घर के रहने वाले जो सदस्य हैं वो भूखे पेट ना हो। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इस तरह से ये बार बार ये आग्रह देने के बाद, और ये भी क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि G20 का ये सम्मेलन ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी जो हैं अपने परिवार और बच्चों को लेकर के अगर रोडों का रुख करते हैं या जो भी कड़े कदम उठाएंगे, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को झेलनी पड़ेगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या कोई और परिस्थिति। एक मसला ये भी है कि ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से कुछ डेली वेजर्स जो हैं सरकारी खाते से बाहर हो चुके हैं, वो मुलाजिम रहे नहीं, वो क्या माजरा है? देखिए, ये माजरा स्पष्ट है कि तकरीबन सभी डीडीओज ने लिख के भी दिया कि ये जो है टेक्निकल इशू की वजह से ये लोग जो है ऑनलाइन से रह गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो है कोई कड़ा कदम, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। हालांकि मैंने चीफ सेक्रेटरी तक भी ये बात पहुंचाने का जिक्र किया, डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी जो हैं उन तक भी ये इशू पहुंचाया। उन्होंने सभी ने मुझे कहा, डीडीओज तकरीबन मेरे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो रिटर्न में दिया है कि ये टेक्निकल इशू की बात है, सरकार की तरफ से कोई डिसीजन आएगा। तो जिस प्रकार से मैं पहले कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इसे ह्यूमैनिटेरियन के नाते जिस मैसेज इस इशू को नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको समय सीमा दी गई और आपका कहा कि प्रशासन की तरफ से जवाब आएगा, कितना समय हो चुका है इस बात को? मेरे पीएचई महकमा जल शक्ति, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथी
उसके साथ साथ पीडीडी के साथी, उसके साथ साथ और महकमे जैसे फिशरीज़ महकमा वाले के साथी हैं, फॉरेस्ट कैंपा के हैं, फॉरेस्ट के एग्रीकल्चर के साथी हैं, तकरीबन सभी महकमा के लोग। पीएचई का हमारे 11 महीने हो चुके हैं, लगातार मेरे डेली वेजर साथी जो हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और हर तरीका, हर वो हथकंडा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार देता है, जो संविधानिक हमारे पास हक हुकूक हैं कि मज़दूर को जब उसका हक नहीं मिलेगा तो मज़दूर वो है वो हाथ खड़े करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी तक जो है अनसुना किया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, देश के गृह मंत्री जी से आग्रह है, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी और यहाँ के हमारे लोकल सांसद जो पीएमओ में बैठे मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से क्लियर मैसेज है कि बिगुल बजने वाला है। 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर में दीवारों के साथ साथ, पुलों के साथ साथ, रोडों के साथ साथ जो जहाँ के बाशिंदे हैं, जो 61,000 फैमिलीज़ जो हैं लगभग 20 साल, 22 साल, 25 सालों से निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं, उनकी ओर अपनी नज़रसानी करिए। उनके हमारे जो मसले हैं, रेगुलराइजेशन, उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी रेट, ये मुद्दों को लेकर पवन जी, बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे भी थे, काफ़ी सालों पहले उनसे कहा गया कि आप अपनी ज़मीन जो है हमें दे दीजिए, उसके बाद नौकरी भी मिली और कुछ व्यवस्था जो है आपके लिए चला दी जाएगी, वो भी आज दर बदर भटक रहे हैं, जिनको लैंड डोनर के नाम से जाना जा रहा है। ज़मीन भी गई, कम से कम उस ज़मीन में वो खेती बाड़ी करके ज़्यादा नहीं, मैं कहता 2 महीने का राशन कर सकते थे। लेकिन सरकारी इसमें महकमा जल शक्ति पीएचई में वाटर टैंक बनने थे, ज़मीनें दी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों के कमरे बनने थे, तो वहाँ पर ज़मीनें दी। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे महकमों में मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी हैं जिन्होंने ज़मीनें दी। लेकिन ज़मीनें भी दी, नौकरी भी वो दी जिसमें ना मानदेय प्रॉपर तरीके से मिलता है, ना कहीं कोई रेगुलेशन का आता पता है। जो अपना था वो भी खो दिया, वो भी खो दिया। लेकिन विश्वास पूरा किया था। विश्वास तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है। लेकिन भरोसा है, मैं ये जरूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने अगर देश का गौरव वो बाहर जाके बढ़ा रहे हैं, तो जहाँ जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे, जम्मू कश्मीर इस समय यूटी है और लगातार गृह मंत्री के अधीन ये पूरा मामला है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि भाजपा के जो नेता हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं, डेली वेजेस की आवाज़ भी पहुँचाते हैं, क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि हम चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, हम यहाँ पर पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हमने कमेटीज़ बना दी, तो गृह मंत्रालय का कोई जवाब नहीं, जम्मू कश्मीर के प्रशासन का कोई जवाब नहीं। लेकिन जब इलेक्शन आएगी तो सबसे पहले मैनिफेस्टो में आपका जिक्र, वही चीज़ है। क्योंकि वो किसी गीत के बोल भी आते हैं ना कि वादा तेरा वादा, झूठा निकला तेरा वादा। किसको कह रहे हैं? देखिए, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि हमें जो पिछली सरकारों में तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैं ये भी कहूँगा। तो कभी कहते थे कि ये बैकडोर है, ये है, वो है, इस तरह के स्लोगन हमें सुनने मिलते थे। लेकिन भाजपा को सत्ता में लाने से पहले हमें इस बात की खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर की रैली में उन्होंने कहा था कि 2 मुद्दे हैं, धारा 370 और दूसरा जे 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स। ये भी तो किसी ने बताया ही होगा। उन्होंने कहा था, तो हमें जो है एक आशा की किरण, जो मैं कहूँगा वो 61,000 परिवार, जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार में जो है ये एक आशा की किरण जगी थी कि अब जो है, और बढ़ चढ़ करके आंखें बंद। और उसके बाद आगे का जिक्र करूँ तो मैनिफेस्टो में भी रिटर्न हुआ है। तो इसीलिए हमारा सीधा सीधा अनुरोध है जो है भाजपा से। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि रवि हंस जी से भी मैं बात करी, वो कह रहे सीधा टक्कर, अब डेली वेजर बनाम भाजपा बन रही है, विपक्ष का किरदार हम निभाएंगे, क्योंकि वो पीएचई की बात कर रहे हैं और आप तमाम डेली वेजर्स के डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे देखेंगे चुनाव को? देखिए, जिस प्रकार से मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि भाजपा बिनाम हम नहीं हो सकते हैं इस समय, क्योंकि अभी समय है, समय रहते हमारे मसले को हल कर दें, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हमारे पास। चेतावनी दे रहे हैं, ये चेतावनी है। 61,000 परिवार इंटू 10 करोगे तो लगभग 6 लाख के करीब वोटर्स हैं। और उसके बाद इस समय जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं कि 2 बातों का उन्होंने जिक्र किया था, धारा 370 को हटाना और दूसरा जो है 61,000 कैजुअल लेबर्स को हल करना, मसला हल करना। धारा 370 हटाई तो मेरे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर साथियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी का माहौल जो है बना था कि एक वादा पूरा हुआ है, तो दूसरा जो है वो जल्द होने वाला है। लेकिन वो भी लगभग 3 साल का समय बीत चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का 61,000 निगाहें टिका के आपकी तरफ देख रहा है कि कब आप अपना दूसरा वादा पूरा कर। जो कहते हैं कि हम सीएम की रेस में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो प्रधानमंत्री के लिए संदेश, भाजपा के नेताओं को क्या संदेश? भाजपा के नेताओं को स्पष्ट मैसेज है कि इसकी प्रॉपर तरीके से जो रिपोर्टिंग है वो आप केंद्र तक करिए,
भरोसा है जम्मू कश्मीर के, जिस प्रकार भारत देश के हर एक नागरिक को प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ हमारे जो है जम्मू कश्मीर के 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे। लेकिन ये टक्कर के जिस प्रकार से आपने बात कही है, तो कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, भाजपा कहती है। तो ये मैं क्लियर मैसेज दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार टक्कर में खड़ा है। रेगुलेशन मिलती है तो खुशी खुशी, आपने कहा था 50 पार 60 पार हो जाएंगी, लेकिन अगर मसला रहता है, अगर हमें जो है फिर से धोखा मिलता है मैनिफेस्टो में रिटर्न होने के बाद, तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी टक्कर जो है वो 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स देंगे। देखिए, विपक्ष तो अपना किरदार निभाएगा, लेकिन डेली वेजर्स इस समय सबसे बड़ा विपक्ष बनकर खड़ा होगा। कांग्रेस की छोड़ दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की छोड़ दीजिए, पीडीपी की छोड़ दीजिए, राजनीति के लिए उन्होंने इनका इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार डेली वेजर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि अपने वोट की ताकत दिखाएगा ईवीएम पर, और ये बताएगा कि देखिए अगर हम सत्ता तक पहुंचा सकते हैं तो विपक्ष तक भी पहुंचाना हमें जरूर आता है भाजपा के नेताओं को। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू से रोहान की रिपोर्ट।